हाय एवरीवन, इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको प्रणाम, नमस्ते। और ये मेरी अदानी सीरीज़ चल रही है। माय इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट अदानी सीरीज़, लेकिन ये अदानी सीरीज़ एक्सीडेंटली हो रही है। इसके पहले मैंने एक अदानी का सेशन लिया था, जिसके अंदर मैंने ये देखा है कि अदानी के स्टॉक का मूवमेंट कैसा था। अदानी पोर्ट्स के ऊपर था, एंड नाउ आई एम ऑन अदानी ट्रांसमिशन। आई विल ट्राई टू कीप दिस क्वाइट क्रिस्प एंड एज सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि ये सिमिलर ट्रेंड्स के ऊपर ही मैं एक और सेशन कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। देखिए, दो चीज़ें हैं। अदानी इज़ अ वेरी वाइडली स्पोकन टॉपिक नाउ इट इज़ एवरीवेयर, और जब से वो खुलासा हुआ है उसके बाद में इसके स्टॉक की चर्चा हर गली नुक्कड़, हर जगह जहाँ पॉसिबल हो सकती है वहाँ पे हो रही है। अब जब वो खुलासा हुआ तो सारे लोग इसके ऊपर पैसिमिस्टिक थे, और रातों रात लोग सोचने लगे कि क्योंकि वो हुआ इसीलिए सारे स्टॉक गिर गए अदानी के। और अब सारे लोग ये बोल रहे हैं कि देखो, गिरने के बाद बहुत सारे ऊपर भी चलने लग गए। तो पब्लिक को आपको पता है ना कि पीपल कीप रोटेटिंग देयर पिवट्स फ्रॉम हियर टू देयर। उनकी नीडल मूवमेंट 1 मिनट में यहाँ होती है, 1 मिनट में कहीं और होगी। हमारा ये सेशन का जो महत्व है, या हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ द ट्रूथ। क्या ये स्टॉक्स न्यूज़ ड्रिवन थे इसीलिए गिरे हैं, या क्या ये स्टॉक ऑलरेडी गिर रहे थे या अनस्टेबल थे और उसके बाद में ये न्यूज़ आई तो एकदम से ही ज़्यादा वो गिरने लग गए। इसके पीछे दो तीन और कारण हैं जो मैं अभी आगे आगे आपको चल के बताऊंगा। अब मैं पहले ही चल रहा हूँ ईयरली टाइम फ्रेम में। मैंने ये स्टॉक क्यों चुना है? अडानी ट्रांसमिशन, मेरे ख्याल में जब मैं आई एम डूइंग एनालिसिस फॉर अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड, बट मैं ना 2-4 साल पहले जब ये स्टॉक को देखता था तो इट यूज टू बी एट अ वेरी लो लेवल। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखो 65 रुपये 2016 में, और 15 में 47 रुपीज़। आई रिमेंबर कि मैंने ना इसको 150 170 के करीब बहुत बार देखा था। क्योंकि ना मेरे को कोरा में मैं जब लिखता हूँ, तो अभी तो नहीं लिखता, पहले लिखता था, तो बहुत सारी क्वेरीज आती थी, एंड ऑन दैट आई यूज टू राइट ऑन अदानी। तो ये ट्रांसमिशन के बारे में भी लिखा है मैंने। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग ऑन। ये देखिए क्या हुआ था इस स्टॉक में ईयरली, ये 12 महीने, मतलब कि इसकी ईयरली कैंडल है, टाइम फ्रेम एकदम परपेंडिकुलर लाइन। ये देखिए यहाँ ज़रा, एकदम परपेंडिकुलर लाइन। और ये परपेंडिकुलर लाइन कितनी लंबी है? 4243 तक गई है, फ्रॉम द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 4409 रुपीज़। यानी 10 टाइम्स ये स्टॉक हो गया इन 2 ईयर्स। 400 रुपये की चीज़ 4000 रुपये हो गई, और हमें पता ही नहीं चला। मतलब अमेजोन की स्टॉक की तरह हुआ। आई रिमेंबर अमेजोन का स्टॉक कुछ $400 होता था एक ज़माने में, $500 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 17-18 में, और उसके बाद में वो 3000 हो गया था। अब अमेजोन और अदानी ट्रांसमिशन में बहुत फ़र्क है। सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू पीपल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इन टू थिंग्स, क्योंकि आई वॉन्ट टू नो कि हुआ क्या है। अब देखो, नेचर का रूल है, और नेचर का रूल ये है कि आप परपेंडिकुलर पतंग ऊपर नहीं चगा सकते हो, है ना। पतंग तो 90 डिग्री पे नहीं चग सकती है, तो पतंग चगती कहाँ है? 45 डिग्री पे बेस्ट। तो ये रूल ने, ये स्टॉक ने वो रूल तोड़ा, और देखो अब कहाँ पे है, ये नीचे आ गई उसकी प्राइस। वॉट एवर, क्यों आई क्यों नहीं आई वो बात का बोलता है, बट नेचर के रूल के अगेंस्ट में यहाँ पे एक प्राइस मूवमेंट ऊपर हुई थी, जो कि सबको समझ में आना चाहिए था कि ये गड़बड़ वाला मामला है। आई एम नाउ मूविंग ऑन टू द मंथली कैंडल। मंथली कैंडल में देखते क्या हुआ मंथली। और देखिए, हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मेरा सारा एनालिसिस जो है वो जनरली इचिमुकु पे होता है। इचिमुकु से ही मैं यूज़ करता हूँ, और मैं ट्रेड्स भी इचिमुकु से लेता हूँ। उसका कभी कभी अगर मैं कंफ्यूज होता हूँ, या मेरे को थोड़ा और व्यू चाहिए होता है, बेटर व्यू, कन्फर्मेशंस, तो मैं उसके साथ में 20 और 200 मूविंग एवरेजेस को जोड़ता हूँ। ठीक है, और फिबोनाची तो अगेन इट इज़ अ नेचुरल मेथड, तो उसको एज ए बेस लेके भी हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब ये है मंथली कैंडल्स या टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है? मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक ने अगस्त ऑफ 2022 में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, और वो लगातार घूम रहा था जून ऑफ 2022 से, जब उसका प्राइस था 1984। वहाँ से लेके वो हो गया 4000, यानी 1984 से 4000 होता है डबल इन 3 मंथ्स। जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त 2022 में ये हो गया 4000, यानी डबल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एग्जैक्टली उसके थोड़े से ऊपर कैंडल खुली
इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022 हाई बनाया 4200 के करीब और फिर नीचे चली गई और ये जो है उसको चीर के उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी और फिर प्राइस लगातार नीचे जा रही है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है, और प्राइस बहुत गिर गई है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, अगर तो इसको मैं फिबोनाची लेवल्स के साथ देखूँ 134 गिन रहा हूँ मैं, तो भी 78% के करीब नीचे चली गई है प्राइस। अच्छा सा एक कैंडल स्टिक ने यहाँ पे हमें दिखाया 50% के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई थी इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि ये स्टॉक में नरमाई आने वाली है और ये स्टॉक 100% गिरेगा, है ना। क्लाउड कवर जो है वो यहाँ पे आ गया था, ये कैंडल स्टिक को वही बोलते हैं। इसके एक वीडियो पहले भी इसके पहले के वीडियो में भी मैं ये समझा चुका हूँ, ये फॉर्मेशन को क्या कहते हैं कैंडल्स में। हालांकि ये कैंडल स्टिक के बारे में वीडियो नहीं है, तो आई एम गोइंग टू कीप इट शॉर्ट। आई एम नाउ गोइंग टू माउंट इचिमोकू ऑन दिस, ठीक है। देयर इज सम प्रॉब्लम, वेट, इचिमोकू क्यों नहीं हुआ। यस, इचिमोकू के हिसाब से बेस प्राइस के नीचे प्राइस आ चुकी है। ये डार्क क्लाउड कवर जो बना था उसके बाद प्राइस नीचे लगातार आई, उसके बाद में अब प्राइस यहाँ चली गई। उसके पहले इन द मंथ ऑफ जनवरी और उसके पहले दिसंबर के अंदर ही इचिमोकू सिस्टम के हिसाब से हमें पता चल गया था कि इसके अंदर म्यूटेड सेंटिमेंट्स होंगे। मैं आगे चल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे भी नंबर ऑफ कैंडल्स काफ़ी वीक हैं, कम है। वीकली कैंडल पे मैं चले गया। वीकली कैंडल स्टिक्स में क्या हुआ था, वीकली कैंडल स्टिक में एक सेल सिग्नल जो है इचिमोकू के हिसाब से नवंबर 22 में आया था। देखिए ये है ब्यूटी, प्लीज़ अंडरस्टैंड। जनवरी में न्यूज़ आई यहाँ पर और ज़बरदस्त तरीके से ये गिरने लग गया। लेकिन हमारे जो इचिमोकू की सिस्टम है, जो कि एक बहुत ही सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जिसके अंदर और कोई भी तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, यार RSI ले लो, ये ले लो, MACD कुछ भी नहीं। अगर यही सिर्फ देखो, अभी जैसे ये मेरे चार्ट के ऊपर सिर्फ इचिमोकू है, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कब इसके अंदर बाय करना चाहिए था, कब सेल करना चाहिए था, और रिप्ले करके भी दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। कोई भी दूसरे इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, यही ये सिस्टम की ब्यूटी है। कमिंग बैक, यहाँ पर देखिए 19 सितंबर वाला जो वीक था उसमें एक बहुत बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक है। और उसके बाद उसके फॉलोइंग वीक में एक और बड़ी कैंडल बनी जो लाल कलर की थी। ये वीक ऑफ 26 सितंबर 2022 था। एज पर इचिमोकू यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि ये कन्वर्जन लाइन टूट गई थी इन द वीक ऑफ 26 सितंबर 2022, यहाँ पर सारे लॉन्ग कॉल्स जितने थे उनको काट देना चाहिए था, और काट दिया होगा इचिमोकू यूजर्स ने, जो कंजर्वेटिव होते हैं। और जो अग्रेसिव होते हैं उन्होंने काटा होगा एट दिस प्राइस, ये वाली जो प्राइस है यहाँ पर 2915 के ऊपर। तो अब इचिमोकू के लोग अगर ये स्टॉक के अंदर थे, अदानी ट्रांसमिशन, ये वीडियो में आज जो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं 12 फरवरी 2023 के दिन, और ये अदानी ट्रांसमिशन के बारे में एनालिसिस चल रही है। हमारा जो बेस मेथड है वो इचिमोकू है, और इसके साथ हम लोग 20 और 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का भी यूज़ करेंगे। अगर तो इचिमोकू वालों ने ये मेथड के हिसाब से निकलना था तो वो निकल जाते इन द वीक ऑफ 21 नवंबर 2022, ठीक है। और आगे की बात, ये प्राइस जो है आज की तारीख में एकदम नीचे चली गई है। चिको भी नीचे है, लाल कलर का क्लाउड है, हालांकि एक पतला क्लाउड है, तो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, बट हाँ ये गुड इनफ है। प्राइस को ऊपर जाने नहीं देगा इजीली, चाहे वो अदानी हो चाहे कोई भी हो, इलॉन मस्क साहब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इकोनॉमिक्स के रूल्स के हिसाब से चलती है, किसी एक पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं चलती है, ठीक है। आई एम मूविंग टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है हमें ये। जब हम डेली टाइम फ्रेम में, हमारे जो इचिमोकू यूज़र्स होंगे उन्होंने ये स्टॉक को काट दिया होगा ऑन ये वाली डेट को, 26 सितंबर 22। अब मज़े की बात पता है क्या है, वी आर मेकिंग सो मच ऑफ फस नॉइज अराउंड दिस। एक्चुअली इचिमोकू के हिसाब से ये सेल था, ये स्टॉक में से सब निकल जाने थे 26 सितंबर 2022, और उसके बाद तो इसमें सेल यानी कि पुट की पोजीशंस लेने के लिए सिस्टम ने कहा था। बट ये बात मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी, मैं आपको ये एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ। मैं इचिमोकू को साइलेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने अभी लकीरें ड्रॉ की हैं उसको मैं हटा दूंगा।
हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई साहब जनवरी के महीने में न्यूज़ आई इसीलिए स्टॉक गिर गया, और ये वाला वीक है जनवरी, ये वाली 25 वाली जो कैंडल है यहाँ से ये स्टॉक गिरा, तो यहाँ पर अभी एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, कहाँ से गिरती गिरती आया है? इधर से 4,000 रुपये से। ओके ग्रेट। जब न्यूज़ आई तो इसका दाम क्या चल रहा था? 2,700 रुपीज़। इसका हाई क्या है? 4,234 रुपीज़। तो ये 4,200 और 2,650 या 2,700 के बीच में, 2,700 और 3,000 और 1,1300 और ऊपर 200, 1,500 रुपये गिर के आया था ये। और ये गिरना कब शुरू हुआ था? 19 सितंबर, और जनवरी में एकदम फ्री फॉल हुआ क्योंकि वो न्यूज़ आई। तो भाई 1,700 रुपये तो ऑलरेडी गिर चुका था ये। 4,000 की चीज़ अगर 1,700 गिर गई थी और ऑलरेडी वो 2,600 के करीब थी, तो ये नियरली 40% ऑलरेडी गिर चुका था। तो ये हल्ला क्या हो रहा है मार्केट में? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि ये एकदम से रातों रात स्टॉक गिर गए, अरे भाई कोई रातों रात नहीं गिरा है, ये आपको अभी पता चला। ये स्टॉक कब से गिर रहा था? इनफैक्ट ये तो पुट लेके लोगों को यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए था प्रॉफिट्स को। लार्जर पॉइंट पता है क्या है? ये स्टॉक्स के अंदर न्यूज़ होगी, हमें पता नहीं होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, ये सुपरनोवा की तरह होता है। सुपरनोवा होता है और वो लाइट का पार्टिकल यहाँ पे आता है 100 साल बाद, और हम देखते हैं अभी, और देखते हैं हमको ये लगता है कि भैया यूनिवर्स में कहीं धमाका अभी हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, वो 100 साल पहले हो चुका होता है। ये न्यूज़ में मैं ये दूसरा स्टॉक अदानी का आज मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और मुझे ये पता चल रहा है कि ये दूसरा स्टॉक, मतलब इसके पहले पोर्ट्स मैंने एनालाइज किया था, ये अदानी ट्रांसमिशन है, दोनों में लगातार गिरावट हो रही थी फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एंड द न्यूज़ ऑफ दिस एंटायर एक्सपोजे हैज़ कम इन द मंथ ऑफ जनवरी। पीपल वर आइदर नॉट नोइंग और दे वर नोइंग, बट दे डिड नॉट वांट टू acknowledge that these stocks were already weak when the news came in. The news only helped people push the price towards the bottom, और वो टेल विंड की तरह उसने काम किया। बट ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त ये स्ट्रॉन्ग चल रहे थे मार्केट के अंदर और गिर गए। ये एटलीस्ट मैं दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, अदानी पोर्ट 1, अदानी ट्रांसमिशन 2। आई एम नाउ प्लॉटिंग इचिमोकू अगेन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन। हम डेली पे रुक जाएंगे, हम इसमें 15 मिनट और वहाँ नहीं जाते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन मोर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ इचिमोकू। अगर हम इसके अंदर रिप्ले करके देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, तो हम इसमें क्या करते? अब समझ के चलिए कि हम डेली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक में इन्वेस्टेड है, और दिन है 16 सितंबर, ठीक है। 16 सितंबर में ये मान के चले कि हम लोग इचिमोकू यूजर्स हैं और ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है, एंड द स्टॉक इज गोइंग प्रीटी गुड, बट इसने एकदम से ये डोजी का एक फॉर्मेशन दिया, विच मीन्स कि सारे लोगों को चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये ज़बरदस्त डोजी फॉर्मेशन थी ऑन 16 सितंबर 2022। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ एट 1x स्पीड। चलिए, वो ऊपर की डोजी की लिमिट को काट नहीं पाया, कन्वर्जन लाइन को काट दिया, मतलब एक स्टॉप लॉस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक प्रॉफिट के लिए आपने यहाँ से निकलना है, दूसरा यहाँ पे 3,700। तो आपकी हाई क्या थी? 4,200। आपको निकलना कहाँ, सिस्टम ने कहाँ बोले निकल जाने के लिए? तो जो लोग कंजर्वेटिव हैं, जो तुरंत ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहते हैं, उनको बोला 4,000 रुपये में निकल जाओ, वेरी गुड। और जो दूसरे थोड़े अग्रेसिव होते हैं, उन लोगों को बोला आप एक काम करो 3,700 में निकल जाओ। तो इचिमोकू वाले सारे लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बड़ी बड़ी लाल कैंडल आ रही है और लोग प्रेशर में आ गए होंगे, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर। यहाँ पे इचिमोकू ने, गौर फरमाइएगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक रेड सिग्नल दे चुका है, क्लाउड लाल हो गया है, प्राइस जो है वो कन्वर्जन के नीचे आ गई है, बेस लाइन के नीचे आ गई है, और बेस लाइन को काट के कन्वर्जन लाइन जो है वो ऑलरेडी नीचे आ गई थी ऑन 29 सितंबर। मतलब यहाँ पर भी सेल सिग्नल दे दिया था, बट ये सेल सिग्नल इसलिए नाकाम है या एलिजिबल नहीं है फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज चिको जो है यहाँ पर ऊपर है, अभी भी ग्रीन कलर के क्लाउड के ऊपर, फ्यूचर का क्लाउड शायद रेड नहीं था, और प्राइस जो थी तब वो अभी भी नीचे नहीं गई थी यहाँ पे क्लाउड के नीचे। तो ये सारी कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होती है तब तक सेल नहीं कर सकते हो, बट वी विल सी कि हम सेल कब करना चाहिए था हमें। और मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर कोई अभी ये देख के नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ जाके ऑर्केस्ट्रेट करूँगा। ये हिस्टोरिकल चार्ट्स है, इसमें कोई ऑर्केस्ट्रेशन हो नहीं सकती है। चलो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर अब हम आगे चलें, प्राइस ऊपर चलने लग गई, लोगों को फंसा दिया होगा, और अब प्राइस वापस
रेंज में घूमेगी। यहाँ पर आ गया हमारा कीजुन सेन, यानी कि हमारी बेस लाइन ने काट दिया। यहाँ पे छोटा सा एक सिग्नल बना था ऑन द November 9th। ये एक बैरिश जोन में, यानी सेलर्स टेरिटरी में बुलिश सिग्नल बना। क्यों? ब्लू कलर की लाइन जो कि कन्वर्जन लाइन है वो ऊपर चली गई, और लाल कलर की लाइन जो कि बेस लाइन है वो नीचे चली गई। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाय करेंगे या सेल करेंगे। अभी इचिमुको के हिसाब से इसमें कोई भी सिग्नल नहीं है, ना बाय करने का ना सेल करने का। डू नॉट फॉरगेट, आप ऊपर सेल कर चुके हो आपकी पोजीशन, और नई पोजीशन बाय की तो बनी नहीं है क्योंकि प्राइस नीचे चल रही है। बनेगी तो सेल की पोजीशन बनेगी, कब बनेगी अपन वो चेक करते हैं। अब आई एम मूविंग, तो मैंने वापस इसको प्ले कर दिया है और मैंने रेंज बना दी है कि कहाँ पर प्राइस गोल 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 घूम रही थी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे को आया है, ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा रिवर्स लेंगे, यहाँ पे बनी है हमारी बाय सेल की पोजीशन। ये क्या हो गया भाई, ये चिपक क्यों गया? ओह यस, चलो जी, यहाँ पे देखिए ये चिको नीचे आया, क्लोजर हो गया। ठीक है जी, चिको नीचे क्लोजर हो गया। यहाँ पे इसको नीचे स्पेस मिल रही है, कोई प्राइस नहीं है। सो इसके एग्जैक्ट नीचे भले यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट इसको बहुत ज़ोर से पुश मारेगी ये प्राइस। यहाँ पे हम बाय करेंगे एज पर द रूल। इसके नीचे जैसे ही कैंडल खुलेगी और जाएगी तो हम यहाँ पे पीई बाय करते। लेट्स सी क्या हुआ था। चलो जी, हमने पीई बाय कर लिया। तो याद रखिएगा, ये वाली जो पोजीशन है हमारी, यहाँ पे हमने बाय सेल किया है। देख लीजिएगा अभी क्या होगा। ये हमने सेल किया था 22 नवंबर को, और न्यूज़ कब आई है? जनवरी में। अब देखो क्या हो रहा है। हम इचिमुको में हमें कुछ नहीं पता न्यूज़ आने वाली है। हो गया, लो नवंबर में भी ये नीचे जा रहा था और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ले लिया। तो हमने इसको एक पीई बाय किया 3004 पे, और हमें यहाँ पे 2268 तक की मूवमेंट मिली, और कंजर्वेटिव लोगों ने इसको काटा 2491 में, और उसके बाद में यहाँ पर काटा 2662। तो अगर आप देखें रीजनेबली, एकदम नेट प्रॉफिट भी तो 3000 से लेके आपको मिला है अराउंड 400, 2600 यानी 400 रुपये तक का। और अगर आप ये कंजर्वेटिव ले तो 24 है, आपको 500 रुपये का मिला। अब हम लोग वापस 2 बार प्रॉफिट करके निकल चुके हैं। हमें कुछ नहीं पता कि इसके अंदर कोई न्यूज़ आने वाली है, और वापस हम लोग यहाँ पर नो प्रॉफिट आई मीन नो बाय नो सेल जोन में है, क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई है और अभी हम लोग ने कुछ देखा नहीं है। मतलब वी डोंट नो व्हाट्स देयर इन द फ्यूचर। आगे चलते हैं। प्राइस वापस नीचे आ रही है, मतलब अब एक सेल का मौका बनेगा, बट हम लोग 2187 की नीचे ही सेल करेंगे एज पर द रूल ऑफ इचिमुको। ठीक है, तो इसके नीचे सेल करना, उसके पहले नहीं। अब आगे जा रही है प्राइस ऊपर, ऊपर से नीचे। मेरे ख्याल में ये न्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर न्यूज़ आई ये वाली जगह पे 27 जनवरी, नहीं यहाँ पे न्यूज़ आई 25 जनवरी। तो देखो ब्यूटी ऑफ द सिस्टम देखिए, हमें तो पता नहीं था न्यूज़ आने वाली है। हमने कितने ट्रेड लिए? एक ट्रेड था, उसमें से यहाँ निकल गए। फिर हमें सिस्टम ने बोला कि यहाँ पर पीई बाय करिए या सेल मारिए 3028 पे, वो हमने करा, और उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे हम निकल गए और देख रहे थे कि नया ट्रेड मिले, उसका इंतज़ार करें। तो हमें ट्रेड नया कब मिला? आफ्टर द न्यूज़ द प्राइस स्टार्टेड टैंकिंग। और अब ये इसके नीचे जो कैंडल है यहाँ पे हम लोग एंटर किए होंगे। अब एंटर करने के लिए इसमें तो यार बायर सेलर वाला अब सर्किट लगने लग गए थे इसके बहुत सारे स्टॉक्स में, बट लेट्स सी कि क्या हुआ बाद में। तो यहाँ पर अब वापस प्राइस नीचे ऊपर कर रही थी, बट एज़ पर अवर सिस्टम हमें तो यहाँ पे सेल लेना था, और मेरे ख्याल में ये तो सारे लोगों ने, बहुत ढेर सारे लोगों ने लिया होगा। और अब प्राइस यहाँ पे आके अटक गई है 1176। कितने रुपए का नुकसान हुआ जी? 3000 रुपीज़। 4000 का स्टॉक 1100 रुपये, 1200 रुपये के करीब हो चुका है। अभी भी मैं ताज्जुब कर रहा हूँ। कल ही मेरे को 4 लोगों ने पूछा है कि आपने अदानी जब गिरा उसके बाद बाय किया कि नहीं किया। मैंने उनको 2 हाथ जोड़ के बोला, अदानी के बारे में मैं कोई डिस्कशन अभी नहीं करना चाहता हूँ। आई विल लुक इनटू द स्टॉक्स ओनली आफ्टर 1 क्वार्टर मिनिमम। मतलब ये कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब ये 4000 का स्टॉक अगर 40,000 भी उस दिन हो जाएगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
I would not even think of these stocks, entire Adani pack, till such time कि ये एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर पास नहीं हो जाते हैं और ये स्टेबल नहीं हो जाते हैं। और बहुत लोगों को यही सीखना है कि मार्केट में रिलीफ रैली नाम की एक चीज़ होती है। जब बहुत ज़्यादा स्टॉक्स पिट जाते हैं तो कुछ कुछ लोग अंदर आ जाते हैं विथ ए कंसिडरेशन कि शायद यहाँ से थोड़ा सा 10-15-25% ऊपर चला जाएगा स्टॉक, बट उनको यही नहीं पता होता कि वो निकलने जाएंगे उसके पहले वो वापस गिरने लग जाएंगे। और इस आप अगर मेरे कोरा के कोट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैंने सुजलॉन के बारे में ढेरों बार लिखा है, ढेरों बार सुजलॉन के बारे में, रिलायंस कम्युनिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। ये एनालिसिस आपको ये दिखाने के लिए था, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड प्राइमरीली, नॉट ओनली फॉर एवरीबडी एल्स बट फॉर मी ऑल्सो, कि ये पहले से गिर रहे थे और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगे या एकदम न्यूज़ आने के बाद गिरे हैं। धड़ल्ले से गिरे हैं न्यूज़ आने के बाद, बट अदानी ट्रांसमिशन फॉर श्योर एक वीक स्टॉक था इवन बिफोर द न्यूज़ केम, और ये वीकनेस उसके अंदर सितंबर ऑफ 2022 से पेनिट्रेट कर चुकी थी, जो अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई और बाद में जब न्यूज़ आई तो एकदम से गिरा। ठीक है जी, तो इसके साथ आज का ये एनालिसिस जो है, इसका सेशन समाप्त हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज ओनली एंड ओनली टू गिव यू insights on Ichimoku and also how the entire Adani Transmission stock has moved from the from one time frame standpoint to another time frame standpoint. Also ये किस तरह से इसकी मूवमेंट रही और कब इसके अंदर स्ट्रेंथ या वीकनेसेस पेनिट्रेट हो गई। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, गुड नाइट।